देश भर में इस वक्त मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। गोवा, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश इन इलाकों में हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है, यानी वो राज्य जो पहले से ही बारिश की मार झेल रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात शामिल है, वहां पर अभी भी रेड अलर्ट है। आज वहां भारी बारिश हो सकती है, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जरा देर की बारिश में ही वहां सड़कें जलमग्न हो जाती है, घरों के अंदर पानी घुस जाता है। और ऐसे में जब रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है तो लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। गोवा, राजस्थान में भी भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात में पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और मालेगांव के साथ साथ गुजरात के नवसारी, वलसाड और डांग जिले में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, इसमें महाराष्ट्र और गुजरात की तस्वीरें हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन भारी बारिश के बाद लोगों के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी हो गई है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तमाम इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। सड़क कहाँ है, घर कहाँ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ पानी में डूबा हुआ है, समाया हुआ है। और ये महाराष्ट्र की तस्वीर और गुजरात की तस्वीर, अलग अलग जगहों की तस्वीर जरूर है, लेकिन हालात एक जैसे, लोगों की मुसीबत एक जैसी है। और गुजरात के नवसारी में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ के आकड़ा वाटरफॉल में अचानक से जलस्तर बढ़ने की वजह से 1200 पर्यटकों की जान आफत में पड़ गई। बागन गांव के पास अचानक पानी बढ़ने से पूरा रास्ता ही पानी में डूब गया और पानी के तेज बहाव के बीच पर्यटक फंस गए, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के नवसारी से ये वाटरफॉल देखने के लिए यहाँ पर ये तमाम पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन अचानक वहां जलस्तर बढ़ने की वजह से जो रास्ता था वो ही बंद हो गया। हालांकि जैसे ही जानकारी प्रशासन को मिली, सभी पर्यटकों को वहां सुरक्षित निकाल लिया गया। कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही सही, लेकिन करीब 1200 पर्यटक जो यहां फंसे हुए थे, देखिए किस तरीके से उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डांग और वलसाड में बाढ़ का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, नदियां उफान पर है। गुजरात के डांग से तस्वीर, गुजरात के वलसाड, निचले इलाकों में पानी भर चुका है। और गुजरात के डांग की ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पर जो शिवघाट झरना है वो लबालब हो चुका है और झरने का पानी जो है वो सड़क तक आ चुका है। ये नदियां तमाम देखिए, ये तस्वीर जो है आपको गुजरात के डांग से दिखा रहे हैं। ये झरना है, वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ पानी किस तरीके से बढ़ गया है कि सड़क के ऊपर चलना भी मुश्किल है और यहाँ खतरा बहुत ज्यादा है। इस वक्त गुजरात में भारी बारिश हो रही है और आज भी वहां पर रेड अलर्ट है। देखिए, इस झरने के पानी के बीच से ही ये जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं, लेकिन इसका जलस्तर अगर और बढ़ेगा तो लोगों के लिए खतरा भी बढ़ता चला जाएगा। भारी बारिश का रेड अलर्ट है वहां पर, यानी अभी मुसीबत थमने वाली नहीं है। लोगों को भी इसमें जरूर एहतियात बरतने की जरूरत है। इधर पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह पर पानी भरने से लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ा। पुणे शहर में भारी जलभराव हो गया है और हालात ऐसे हैं कि शहर के कई इलाके झील में तब्दील हो चुके हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तस्वीरें आप देखिए, रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है, कहां पर सड़क है, कहां घर है, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर कुछ दिखाई देगा तो सिर्फ पानी दिखाई देगा। ये पुणे शहर का हाल है, जहां लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि जो रिहायशी इलाके हैं वो भी नहीं बच पाए हैं। इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि सब कुछ जलमग्न हो चुका है। इस वक्त आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीम वहां अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे इलाके में काफी गंभीर संकट पैदा हो गया है। गोदा घाट क्षेत्र में बाढ़ का पानी अब व्यापक रूप से फैल चुका है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से नदी के किनारे घाट और मंदिर पूरी तरह से डूब गए हैं। कई जगह सड़कें और पुल बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। ये 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक का ये हाल है। मंदिर, घाट सब कुछ डूब चुके हैं। पुल और सड़कें भी जलमग्न हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए,
ये नासिक की तस्वीर आपको दिखा रही है। ये सड़क है और ये यहाँ पर पानी इस तरीके से बह रहा है मानो कोई नदी का रास्ता हो, और ये हर जगह यही हाल है क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश ऐसी कि पानी को निकलने के लिए जगह नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम इस वक्त फेल हो चुका है और ये तस्वीरें महाराष्ट्र से हैं। और इस बीच बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई की रात भारी बारिश और बादल फटने की घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू, मंडी और शिमला के रामपुर में प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम अभी भी जारी है। शिमला के रामपुर की तस्वीर आप देखिए, यहाँ बीते कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बादल फटने की घटना के बाद से ही कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली थी और उन्हें सुरक्षित निकालने का काम तेजी से चल रहा है, जहां पर अस्थायी पुल भी बनाया गया। मंडी, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी बादल फटने की घटना हुई थी और उसके बाद से ही यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। और उधर उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। रविवार को केदार घाटी से 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पिछले 4 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम में अभी 250 लोग और फंसे हुए हैं, जिन्हें आज रेस्क्यू कर लिया जाएगा क्योंकि खराब मौसम वहां एक बाधा बन रही है और रेस्क्यू का तरीका हेलीकॉप्टर है, इसलिए धीरे धीरे ही सही लेकिन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। केदारनाथ उत्तराखंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10,000 लोगों को बीते 4 से 5 दिनों के अंदर वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी करीब 250 लोग जो बताए जा रहे हैं कि ऊपर फंसे हुए हैं, उन्हें नीचे आने के लिए चूंकि रास्ता बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, उन्हें सेना का सहारा है और सेना उन्हें अब वहां से रेस्क्यू करके निकाल रही है। आज इन लोगों को भी वहां से निकाल लिया जाएगा। 31 जुलाई की रात को प्रलय आई थी, उसके बाद से लगातार सेना और यहाँ पर उसका जो पुल बनाने का जो काम है वो अभी भी जारी है। आज दूसरा दिन है। पहले दिन पुल बनाने की जो अस्थायी पुल बनाने की जो कोशिश थी सेना की, उसमें कुछ बाधाएं आई थी, जिसके बाद पुल का दूसरा रूट यहाँ पर देखा जा रहा था। आप तस्वीरों में देखेंगे नीचे अब दूसरी लोकेशन को यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि सामने मंदाकिनी नदी की जो आवाज है, क्योंकि आज पानी पड़ा है, देर रात काफी बारिश हुई थी, जिसके बाद इस जगह पर अब सेना पुल बना रही है और ये अस्थायी पुल यहाँ से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तस्वीरों में लकड़ियां वहां पर हैं और कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए इस पुल का निर्माण किया जाएगा। और न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो इस वक्त उफनती दिखाई दे रही है, उसके ठीक ऊपर ये पुल बनाने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है और सोमवार की सुबह इस तरह का प्रयास देखते ही लगातार ये बन रहा है कि क्या आज इसमें उन्हें सफलता हासिल होगी या नहीं, क्योंकि कई रूट उन्होंने देखे हैं, कई चीजें देखी हैं यहाँ पर। और इस तरीके से इस पुल को बनाने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि इसको जल्द से जल्द तैयार किया जा सके, क्योंकि ये कंडीशंस इस वक्त की यहाँ पर ऐसी हैं कि मंदाकिनी नदी के ऊपर से जो लोग केदार घाटी से फंसे हुए हैं वो उस पहाड़ी पर आएंगे और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से उन्हें निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे खच्चर हैं, उनको अनाज नहीं जा पा रहा है और इसी वजह से इस अस्थायी पुल का यहाँ पर निर्माण कराने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है। लेकिन क्या आज ये बन पाएगा, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो पाएगा। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में एक बार फिर से भागीरथी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा स्नान घाट और आरती स्थल भी जलमग्न हो चुके हैं। वहीं नदी का पानी भागीरथी शिला के पास बह रहा है। यहाँ घाटों के किनारे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया गया कि भोजवासा में छोटी नदियों में उफान आने की वजह से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भागीरथी नदी का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के गंगोत्री से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास की जो छोटी नदियां थी उनका जलस्तर बढ़ने की वजह से, उनमें उफान आने की वजह से भागीरथी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और यहाँ पर आरती स्थल ये सब कुछ डूब चुके हैं।